एग्जांपल आपकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर है और एक एग्जांपल इन्वर्टिबल फंक्शन के ऊपर है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, तो इससे आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। सिंपल से एग्जांपल में बता देता हूँ, तो बाद में मौका नहीं मिलता उसको करने का। तो चलिए देखें एग्जाम्पल 15। Let f is a function from 2, 3, 4, 5 to 3, 4, 5, 9। देखिए एक फंक्शन f ऐसा दिया हुआ है, ये फर्स्ट सेट है, ये डोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट है। एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम 3, 4, 5, 9 टू 7, 11, 15। b फंक्शंस, ये दो फंक्शन दिए हुए f और g। डिफाइंड एज, उनको डिफाइन करके दिया है, f ऑफ 2 की वैल्यू 3, f ऑफ 3 की वैल्यू 4, f ऑफ 4 और f ऑफ 5 की वैल्यू 5। एंड g ऑफ 3, g ऑफ 4 7 के इक्वल है, एंड g ऑफ 5, g ऑफ 9 11 के इक्वल है। तो फाइंड गॉफ, GOF गॉफ, ये आपको फाइंड आउट करना है। सारी चीजें आपको दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट गॉफ लेता हूँ। GOF, गॉफ क्या होता है? f और g का कंपोजिशन को गॉफ कहते हैं। तो f और g के कंपोजिशन को गॉफ, और इसको किस टाइप से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे x ले लो। गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू, देखो g सामने है तो g बाहर आ जाता है, ये g बाहर आ जाएगा और ये f ऑफ x हो जाएगा। ऐसे डिफाइन किया अपन ने इसको, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब देखना यहाँ पर ये f ऑफ x लिखा हुआ है, लास्ट में आपका f ऑफ x लिखा हुआ है, तो ये जो x रहेगा वो f का फर्स्ट सेट रहेगा, या x का डोमेन लेना है, f का डोमेन लेना। यहाँ पर आपका f ऑफ x लिखा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पर x जो है वो f के फर्स्ट सेट से या f के डोमेन से बिलोंग करेगा। तो f का डोमेन क्या है? 2, 3, 4, 5। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। ये x किससे लेना है आपको? यहाँ पर f ऑफ x दिख रहा है आपको लास्ट में, तो f का डोमेन लेना है। x जो है वो f की डोमेन है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू इसके अंदर रखते जाएंगे और इसको सॉल्व करके गॉफ की वैल्यू निकलती जाएगी। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, रखो। तो g ऑफ f 2, x के प्लेस पे 2 रखे, इधर भी आप x के प्लेस पे 2 रखते हो, तो g ऑफ f ऑफ 2 ऐसा हो गया। तो सॉल्व करेंगे, ये g को ऐसे ही रहने दो, और f ऑफ 2 की वैल्यू देखो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? ये है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ 2 के प्लेस पे रख दो 3। अब ये हो गया g ऑफ 3, और g ऑफ 3 की वैल्यू भी आपको गिवन है, g ऑफ 3 इज इक्वल टू g ऑफ 4 इज इक्वल टू 7। ये आपका 7 है। 2, 7, एक एलिमेंट गॉफ का ये हो जाएगा 2, 7। अब x इज इक्वल टू 3 रखो, तो g ऑफ 3, इधर भी x के प्लेस पे 3 रखते हो, तो g ऑफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू g ऐसे ही रहेगा। f ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास में, ये f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, देख रहा है f ऑफ 3 4, यहाँ 4 रखते। अब g ऑफ 4 की वैल्यू भी आपके पास होगी, ये रहा g ऑफ 4 इज इक्वल टू 7। उसके बाद x की वैल्यू 4 रखो, g ऑफ f ऑफ 4 इज इक्वल टू, इधर भी g ऑफ f ऑफ 4 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 4 की वैल्यू देखो, ये f ऑफ 4 की वैल्यू, f ऑफ 4 और f ऑफ 5 की वैल्यू सेम दी हुई है, f ऑफ 4 और f ऑफ 5 की वैल्यू 5। तो f ऑफ 4 की वैल्यू हो गई 5, और g ऑफ 5 हो गए, g ऑफ 5 की वैल्यू ये रही, g ऑफ 5 और g ऑफ 9 11 के इक्वल है, g ऑफ 5 और g ऑफ 9 11 के इक्वल है, तो g ऑफ 5 को 11 रख दो, ये 11। अब x की एक वैल्यू और बची 5, इसको रख दो, g ऑफ 5 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x के प्लेस 5 रख दो, f ऑफ 5 हो गया, इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 5 की वैल्यू आपके पास ये f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू g ऑफ 5 की वैल्यू 11, ये 11। बस हो गया खत्म। x की 4 वैल्यू थी देखो, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, कितनी चारों वैल्यू। अब गॉफ क्या हो गया? डायरेक्ट गॉफ
इज द सेट ऑफ, देखो ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, 2,7, 2,7, फिर 3,7, ये पहला वाला डोमेन है और ये उसकी इमेज है। फिर ड्रॉप ऑफ 4, ये 4 है और ये 11, तो 4,11, और एक है, ये 5 है और ये 11, 5,11, बस ऐसे आपको गॉप निकाल, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया कि गॉप कैसे निकालना? हाँ हाँ ठीक है, गॉप ऐसे निकालना आप, कल भी बताया था मैंने निकाल के, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बताया। समझ आ गया क्वेश्चन? इससे क्या है, ये इसलिए बता रहा है कि इससे गॉप का और पॉप का कॉन्स्टेंट जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पॉप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था, इसलिए जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर पे फॉर्म है, ऐसे निकालो। देखिए एग्जाम्पल 16, फाइंड गॉप एंड फॉप। अब आपको दोनों फाइंड आउट करना है। गॉप क्या होता है, जी और एफ का कंपोजिशन होता है, और फॉप क्या होता है, जी और एफ का होता है। गॉप होता है एफ और जी का, और फॉप होता है जी और एफ का। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डोमेन वाला सेट रियल नंबर का है, को डोमेन वाला सेट रियल नंबर का, एंड जी इज द फंक्शन ऑफ आर टू आर, इसका भी डोमेन वाला सेट आर है और को डोमेन वाला सेट आर रियल नंबर का। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया है एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, शो दैट गॉप इज नॉट इक्वल टू फॉप। गॉप फॉप के इक्वल नहीं होता, ये मैंने आपको कल बताया भी था, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि गॉप फॉप के इक्वल नहीं होता। तो पहले गॉप निकालेंगे और फिर फॉप निकालेंगे, क्लियरली दोनों भी इक्वल नहीं आएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो पहले गॉप निकालता हूँ, ई ऑफ एफ, ये है कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी को गॉफ कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जी बाहर आ जाता है, पहला वाला बाहर आ जाता है और इसको एफ ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। फिर इसकी डोमेन मेंशन कर देते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। अब देखना यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है लास्ट में, लास्ट में देखते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ की जो डोमेन है वो लिखे, एफ की डोमेन क्या है, पहला सेट रियल, एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अभी इसके पहले क्वेश्चन में भी देखे आपने सेट बना के दिए थे, करेक्ट लिखेंगे आप तो वैल्यू करेक्ट आएगी, और अगर आपने एक्स की वैल्यू गड़बड़ लिखी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और कहाँ से देखना है, ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ की जो डोमेन है वो ले, ये डोमेन है और ये कोडोमेन। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर रख दो कॉस एक्स, रख दी। अब ये जी ऑफ कॉस एक्स हो गया। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, 3x स्क्वायर दी हुई है, तो एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, कॉस एक्स रखेंगे। तो एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स रखेंगे तो ये 3, और एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स रखे और इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेंस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जी ऑफ एक्स 3x स्क्वायर के इक्वल था, ये जी ऑफ कॉस एक्स है, एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स रख दो इसके अंदर, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स रखेंगे उसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये ब्रैकेट खुलेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, कॉस का स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर नहीं होगा। 3 cos स्क्वायर एक्स आया, किसकी वैल्यू, गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब ऐसे ही फॉग ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, एंड फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स क्या है, जी का और एफ का कंपोजिशन है। आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फॉग ऑफ एक्स का ये एफ बाहर आ जाएगा और ये जी ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर, फॉग एक्स बिलोंग्स टू, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखा है लास्ट में, ठीक है, जी ऑफ एक्स, तो जी का डोमेन लेना है आपको, ये जी है, जी का डोमेन आर है और को डोमेन भी आर है, तो ये पहला वाला सेट लेना है आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। कहाँ से लिया मैंने यार, ये जी का डोमेन लिया, ये जी ऑफ एक्स था तो जी का डोमेन लिया। अब वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, इज इक्वल टू ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दी है 3x स्क्वायर, रख दो 3x स्क्वायर। अब अपने को एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपका कॉस एक्स है, देंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है,
तो यहाँ पर एक्स की प्लेस पे 3x² है, यहाँ 3x² है, इधर भी एक्स की प्लेस 3x² है, तो क्या हो जाएगा कॉस 3x² हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 3x²। ये आ गया आपका फॉग ऑफ एक्स और ये आ गया गॉप ऑफ। दोनों को देखो, गॉप आपका 3 cos² x आ रहा, फॉग आपका कॉस 3x² आ रहा, इक्वल नहीं है क्लियरली। गॉप इज नॉट इक्वल टू फॉग एंड ट्रू। देखो आपको यही प्रूफ कर, गॉप जो है वो फॉग के इक्वल नहीं। अरे आसानी से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बताने के पीछे मेरा कारण एक ही है कि गॉप और फॉग के कॉन्सेप्ट आपको थोड़े ठीक से और समझ में आ जाए। कल तो आपने समझ ही लिया, थोड़ा सा उस पर काम कर रहे थे, वो आपको ठीक से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं अपना टाइम खराब करके आपको एग्जाम्पल बता रहा है बहुत सिंपल। आपको भी बोल सकता था मैं कर लेना, आप बोल देते हाँ। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो ये एक्स बिलोंग्स टू, इसका फर्स्ट सेट लेना है। यहाँ पर जी ऑफ एक्स है, इसका फर्स्ट सेट एक्स बिलोंग्स टू आर लेना, ठीक। और ये बताया भी था मैंने आपको, नोट के गॉफ और फॉग दो अलग अलग फंक्शन है, और गॉफ इजिकल टू आइडेंटिटी फंक्शन आप एक्स हो जाए और फॉग इजिकल टू आइडेंटिटी फंक्शन आप वाई हो जाए तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए। अब एक क्वेश्चन आपका इन्वर्टिबल पे बता देता हूँ मैं आपको, फिर खत्म। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 17 नंबर का एग्जाम्पल 17। ये इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, ये नेचुरल नंबर और ये वाई पे सेट होगा, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 4x+3। इस फंक्शन को डिफाइन करके दिया 4x+3 वेयर y is equal to y is the set of y और y belongs to natural number such that y is equal to 4x+3 दिया हुआ for some x belongs to natural number, x जो है वो कोई नेचुरल नंबर से है यहाँ पे, so that f is invertible। तो f जो है वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और फाइंड द इनवर्स, और आपको उसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। दो चीज करना है, पहले तो आपको f को इन्वर्टिबल प्रूव करना है। इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि उसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका इनवर्स पॉसिबल है, और फिर बाद में आपको उसका इनवर्स भी कैलकुलेट करना है। तो पहले उसको इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे और फिर उसको उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब उसका गॉप एक आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल हो और उसका जो फॉग है वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई के इक्वल। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। और मैंने आपको लास्ट में एक चीज और बताया था कि अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो भी वो इन्वर्टिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने वन वन और ऑन टू के ऊपर अच्छा काम कर रखे हैं अपन ने, तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ, इस फंक्शन को वन वन और ऑन टू दोनों प्रूव कर देते हैं। तो इफ अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू देन इट मस्ट बी इन्वर्टिबल, तो वो इन्वर्टिबल हो गई होगा। तो मैं इस फंक्शन को वन वन और ऑन टू प्रूव कर देता हूँ तो वो इन्वर्टिबल हो गया, फिर बाद में उसका इन्वर्स भी कैलकुलेट। ठीक है चलिए, तो फंक्शन को मैं इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को वन वन प्रूव कर रहा हूँ और उसको ऑन टू प्रूव कर रहा हूँ। जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होगा वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, है ना। तो वन वन को प्रूव करने के लिए पहले मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू वाई, बहुत सारी चीजें लिखी है यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ। एंड एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3, ये क्वेश्चन से लिख लिया है मैंने। अब इसको वन वन प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला सेट है नेचुरल नंबर का, इसमें दो एलिमेंट सपोज कर लेता हूँ x1 x2, वेट x1 x2 belongs to natural number per set such that f of x1 is equal to f of x। देखिए मैंने एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू एफ ऑफ एक्स ले लिया है। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है अपने पास 4x+3, इसमें x के प्लेस पे x1 और x के प्लेस पे x2 रख के सॉल्व करते हैं। अगर x1 इजिकल टू x2 आ गया तो ये फंक्शन वन वन हो जाएगा, विच एम्प्लाइज एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, देखो ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे वन रखे आपने, तो इधर भी x के प्लेस से वन रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4x1+3 हो जाएगा एफ ऑफ x1 की वैल्यू। 4x1+3 इजिकल टू एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x2 रखेंगे तो इधर भी x2 रखना पड़ेगा, 4x2+3, 4x2+3, ये 3 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव गेट्स कैंसिल्ड, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा इनटू में है, तो फाइनली क्या आ गया अपने पास में x1 इक्वल टू x2। देखो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चले थे, x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब
अगर एलिमेंट सेम है तो ही उसकी इमेज सेम होगी, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, तो ये फंक्शन वन वन हो गया। देयरफॉर एफ इज वन वन। देखिए हमने इसको वन वन तो प्रूव कर दिए, अब इन्वर्टिबल के लिए इसको ऑन टू भी प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, लेट y बिलोंग्स टू सेकंड सेट का है y का है y, और y किसके इक्वल दिया हुआ है, y आपका ये दिया हुआ है, y is the set of all natural number n such that y is equal to 4x plus 3 for some x belongs to natural number। लिख देता हूं इसको, y is equal to set of y such that y belongs to natural number, y belongs to natural number such that 4x plus 3 for some x belongs to natural number। ये आपका y दिया हुआ है, तो लिख दिया अपने सच दैट कैसा लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3, अब क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, और वो x की वैल्यू y की ऑल दिस वैल्यू के लिए अगर फर्स्ट सेट से आ जाए, मतलब कोई नेचुरल नंबर आ जाए, तो ये ऑन टू हो जाए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, उसके लिए 4x को यही रहने दो, आप 3 को इधर शिफ्ट करो तो y माइनस थ्री हो जाएगा, y माइनस थ्री। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड हो जाएगा y माइनस थ्री अपॉन 4। अब देखो क्या ये वाली x की वैल्यू फर्स्ट सेट नेचुरल नंबर से बिलोंग करती, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकंड सेट क्या है y, और y किसके इक्वल दिया हुआ है, y दिया हुआ है y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू, यहाँ भी y लिखा है, ये y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और यहाँ पर ये जो x है, x का से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग, ऐसा है। तो देखो y की ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली 4x प्लस 3, और x के प्लेस पे 1 2 3 रखेंगे नेचुरल नंबर, जैसे 1 रखे आपने x के प्लेस पे, तो ये 4 1 जा 4 प्लस 3 7 हो गया। अब आप y की वैल्यू यहाँ पे 7 रखो, तो 7 माइनस थ्री अपॉन 4 करेंगे तो नेचुरल नंबर आता है, क्या आता है 7 माइनस थ्री करेंगे तो 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 नेचुरल नंबर आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रखो यहाँ से y की, x की कोई नेचुरल नंबर रख के, जैसे आपने 1 रखे तो 7 आ गया, तो 7 रखे आपने तो x को सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा नेचुरल नंबर। अगर आपने x की वैल्यू 2 रखे तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, मतलब आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो नेचुरल वैल्यू चाह रही, यहाँ लिख दो y माइनस थ्री अपॉन 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये x की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है, ये फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रही है। जब y की ऑल वैल्यूज के लिए x की वैल्यू फर्स्ट सेट से बिलोंग करती है तो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है। तो therefore f is on टू, f वन वन भी हो गया और f ऑन टू भी हो गया। तो फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए f कैसा होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों प्रूव कर दिए अपन ने, तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। लिखता हूं मैं इसको, फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन, फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन f must be वन वन एंड ऑन टू। फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन f मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। तो देखो f को हमने वन वन भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया, तो देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल। देखो आपको यही प्रूव करना था कि f जो है वो इन्वर्टिबल हो गया, प्रूव समझ में आया। मैंने वन वन और ऑन टू प्रूव कर दिया पुराने तरीके से जैसा अपन करते थे। तो जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है उसको अपन बाइजेक्टिव भी कहते हैं, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वो इन्वर्टिबल होता है, मतलब इसका इन्वर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। ये प्रूफ हुआ कि ये जो फंक्शन था आपका एफ फ्रॉम एन टू आर,
इसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आगे बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स। अब आपको वो इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। यहाँ तो हमने सिर्फ ये प्रूव किए कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बोल रहा है कि बेटा अब इसका इनवर्स भी कैलकुलेट करके बताओ। और एफ का इनवर्स क्या होता है? एफ की पावर माइनस एफ इनवर्स। अब वो निकालो, छोटे से में निकल जाएगा वो। ना, ये देखो अपने पास में ये है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई है। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई इसको ले सकते हो। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये होता ही है। अब देखो यहाँ से मैं एफ फंक्शन है, फंक्शन जब एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। तो मैं एफ को इधर शिफ्ट करता हूँ तो एफ की पावर माइनस वन, यहाँ पे एफ की पावर वन है, इधर जाके माइनस वन हो जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत? एफ को मैंने अभी एफ की पावर वन है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे नहीं लाते, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाएंगे तो भी एफ की पावर वन होगी, जब ऊपर ले जाएंगे तो एफ की पावर माइनस वन होगी। लेकिन ऐसा नीचे नहीं लाते फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपने आईटीएफ पढ़ लिए होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट होता है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। यहाँ पे एफ था फंक्शन, इधर आएगा तो एफ की पावर माइनस वन हो जाएगी। ये एफ इनवर्स वाई होगा, इधर एक्स होगा। अब ये एक्स की जो वैल्यू है आपने निकाल ली है, ये निकली है आपकी एक्स की वैल्यू। एक्स इजिकल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर निकाले ना अपन ने भी ऑन टू फंक्शन के लिए, तो यही वैल्यू यहाँ रखते हैं, एक्स इजिकल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर, वाई माइनस थ्री अपॉन फोर इजिकल टू एफ इनवर्स। आप चाहे तो इसको इधर लिख दो और इसको इधर कर, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर, बस ये आपका इनवर्स है। देखो कितना आसान था इनवर्स निकालना। यही एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई से निकाल दो। मैंने एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई था, एक्स को नहीं छोड़ दो, एफ को इधर करेंगे तो एफ इनवर्स वाई, और ये वाली एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दी है, वाई माइनस एक्स इजिकल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर, वही वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया है, वाई माइनस थ्री अपॉन फोर इजिकल टू एफ इनवर्स वाई। आप चाहे तो एफ इनवर्स वाई को इस साइड लिखो, ये हो गया एफ का इनवर्स, एफ इनवर्स वाई इजिकल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर। अब ये एफ इनवर्स वाई क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि जब इनवर्स निकालते तो जो डोमेन वाला सेट रहता है वो कोडोमेन की प्लेस पे आ जाता है, और जो कोडोमेन वाला था वो डोमेन की प्लेस पे आ जाता है। कल बताया था मैंने आपको कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है, तो जी इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स हो, और फिर उसका ड्रॉप आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई हो जाए तो जी को ही उसका इनवर्स कहते हैं। ये एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन, ये आंसर आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। उसने ये फॉग और बॉब से किया, उसने थोड़ा सा अलग तरीके से किया, तो हमने ऐसा कर दिया। जी इज द इनवर्स ऑफ है, और जी आपका ये वाला फंक्शन ये लिया हमने वाई माइनस थ्री अपॉन, ठीक है दिख रहा? जी ऑफ वाई वाई माइनस थ्री अपॉन फोर, यही उसका इनवर्स है। उसने थोड़ा अलग तरीके से किया, आंसर वो है। अपन ये अच्छे तरीके से किया। पहले इस पे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे जब उसने इन्वर्टिबल फंक्शन को हटाया नहीं था, अभी एक ही क्वेश्चन है इसलिए आप ऐसा करो। पहले एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे। तो देखो मैंने आपको वन वन और ऑन टू फंक्शन की हेल्प से इन्वर्टिबल फंक्शन एक बार रिवाइज करके बता दिया कि फंक्शन इन्वर्टिबल होता है जो वन वन और ऑन टू दोनों हो जाएगा, और उसका इन्वर्स निकालने का बड़ा आसान तरीका बता दिया। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई रख दो, एफ को इधर शिफ्ट करो तो एफ इनवर्स ऑफ वाई, और ये वाली एक्स की वैल्यू आपने निकाली ली है पीछे ऑन टू फंक्शन की, वही वाली वैल्यू यहाँ रख दो, ये आपका इनवर्स होगा। ये एग्जाम्पल मैंने करके बता दिया आपको।